कीर्तिः त्रायुहं जमजग्नेः कस्यपस्यतरायुहं जद्देवे खुतरायुखं तन्नो अस्तुत्रायुखं शिवो नाम शिशुवाधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु माहिगुंषि निवर्तयाम्युखेनाद्य यप्रजनना यरायस्वोकाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय उग्रश्च भीमश्च दवान्तश्च धूनिश्च संवाश्च युगवाच विक्षिपः स्वाहा अग्निगुं नन्दयेन सनिगुं हृदयाग्रेण पशुपतिं कृष्णहृदयेन भवं जगन सर्वं मतसमाभ्यामि सानं मन्युना महादेवमन्तः परसव्येनोग्रं देवो वनिष्ठुना वसिष्ठहनुः भ्याम उग्रल्लोरितेनामितरगुं सौव्रत्येनेन्द्रं पक्रीडेन मरुतो वयेन साध्या प्रमुदा भवस्य कण्ठगुं पार्श्वं महादेवस्य जाकृच्छं वनिष्ठुः पशुपतेः पुरीतत हरिः ओम। सस्वर वेद के ऋचाओं के गायन के पश्चात पूज्यपाद गुरुदेव भगवान भी अपने दिव्य सिंहासन आसीन हो चुके हैं। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के चरण कमल पादुका का समर्चन के लिए इस कथा के जजमान आदरणीय प्रेम मूर्ति संत श्री प्रेम भूषण जी महाराज अपने धर्मपत्नी के साथ, अपने सुपुत्र के साथ, अपने सुपुत्री के साथ, अपने बंधु बांधवों के साथ उपस्थित हैं। आइए हम लोग भी अपने अपने स्थान से ही सम्मिलित होते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु। अथाचमनं श्रीरामाय नमः, श्रीरामभद्राय नमः, श्रीरामचन्द्राय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य श्री सीतारामाभ्यां नमो नमः। अथ ध्यानम् ओम मूर्धानन्देव अरतिं पृथिव्या वैश्रवा नरमृत आजातमग्निम कविगुंसाम्राज्यमतिथिं जनानां मासन पात्रं जनयन्त देवाः। ध्यायामि श्रीमज्जगद्गुरवे नमः। चरणकमलपादुकाभ्यां नमो नमः। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्थ आश्विनाः श्वेतः श्वेत
श्वेताक्षरोणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाय मा अवलिप्ता रौद्रानभो रूपाः पार्जन्याः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ॐ त्वां गन्धर्वा अकनस्त्वामेन्द्रस्त्वा बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् यक्षमाद्यमुच्यत गन्धं विलिम्पामि ॐ अक्षान्नमि मदन्तयवप्रिया अधोघत अस्तोघत शोभानवो विपरानभिष्ठय मतिजोजा वेन्द्रते हरि अक्षतान् समर्पयामि ॐ ओखधेः प्रतिमो दध्वं पुष्पवतीः प्रसोवरीः अश्वा इव साजितवरिर्विरोधः वारयिष्णवः पुष्पमालां समर्पयामि ॐ ब्राह्मणस्य मुखमासि राजन्यः प्रीतः ओरोतादस्य जदवैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत धूपम् आग्रापयामि ॐ चन्द्रमा मनसो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं पुरतो निधाय ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शीर्ष्णो द्योः समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् नैवेद्यं निवेदयामि जलेन सम्प्रोक्ष्य ग्रासमुद्रां प्रदर्श्य ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरापोषाणं समर्पयामि ॐ जाः फले निर्जा अफला अपुष्पा जाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्ता न मुञ्चन्त्वगुं हसः फलं निवेदयामि ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवी द्यामुते मा तस्मै देवाय हविका विधेम कृतायाः पूजायाः सात्पुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोऽस्तु सीतापतिपादुकाभ्यः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देव
देव अनंतकोटि नमस्कारांजलिं समर्पयामि श्रीमज्जगद्गुरवे नमः चरणकमलपादुकाभ्यां नमो नमः। अब श्रीमद् तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु भगवान का समर्चन होगा। ओम बृहस्पते आते आदर्शो अरे द्विमद्विवादिकरातु मज्जाने खु यद्विदय छावारे प्रजा तदस्मा सुद्रवीणं देहि चितरम् श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए श्रीमद् जगद्गुरु भगवान की जय। आदरणीय प्रेम मूर्ति संत प्रेम भूषण जी ने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदन किया है। कितना है ये बटवः सन्ति ये बटवः सन्ति एभ्यः मया दीयते आगच्छन्तु एकादशे न केन्द्र बटवः सन्ति कियत् लो प्रसाद बटवः अत्र आगच्छन्तु मम पार्श्वे वाम पार्श्वे आगच्छन्तु आगच्छन्तु सर्वे आगच्छन्तु आगच्छन्तु। यह एकः भट्टः आगच्छति इतः आगच्छन्तु इतः आगच्छतु। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान वेद पाठी बटुकों को आशीर्वाद ऊपर चढ़ी ऊपर ही गच्छतु ऊपर ही आगच्छन्तु। आशीर्वाद से किन नाम थे अपरस्य या लघुर्वर्तते लघुर्वर्तते यशः पठति मया सह किन नाम थे आगच्छति निश्चय लघु या वर्तम तु योको वर्तते दौ बटु आस्तां किन नाम थे उत्तम हम है ब्रह्मचारी हमारा यह काम है बनो वेद पाठी देश का कल्याण है। वेद पाठक ब्राह्मण जहाँ जहाँ भी रहते हैं उस नगर का कल्याण होता है। संध्याम करो सुप्रदिनम सत्यम बंद त्रिवारम। अच्छा एक क्षण चित्रम इत्यस्य विनियोगम पठ बालक चित्रम देवानाम इत्यस्य विनियोगम पठ सूर्योपस्थाने चित्रम देवानाम मृगादिनिकम वर्तते ना इसका विनियोग पढ़ाओ विनियोग बताओ। मुझे चित्रम का चाहिए इसका विनियोग बोलो। चित्रमत्यस्य अब मैं आपको अपनी संध्या उपस्थित करवाऊंगा उससे आप लोग करा करिए। ये सब लोग ले जाओ सब लोग चकाचक बांट लेना टॉफी खाना जाओ। बटुकों को पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद मिल गया है। ये अपने जीवन में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का इस पाथेय को प्राप्त करके कृतकृत्य होंगे। अब अधिक विलंब न करते हुए गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम पुरस्सर आज पंचम दिवस की कथा के लिए पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को कृपा करने की प्रार्थना करते हुए पूज्यपाद गुरुदेव प्रेम मूर्ति श्री प्रेम भूषण जी कुछ उद्गार प्रस्तुत कर रहे हैं।
पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं। आप सभी को नमो राघवाय। 30 सेकंड की बात है। श्री प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी के जयंती महोत्सव के पावन पर्व पर यह अनुष्ठान पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की कृपा से संपन्न हो रहा है। न हम यजमान हैं, न हम आयोजक हैं। गुरु आज्ञा करिए सी, मेरा जो कुछ भी है वो गुरु कृपा है। कल हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता कह रहे थे कि भैया आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, ऐसा सुयोग आपको गुरुदेव भगवान ने दिया है। ऐसा कम प्राप्त होता है इस कलिकाल में। मैं बारंबार यही बात रखता हूँ, श्री चरणों में निवेदन किया कि मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। गुरुदेव, आप जितने लोग आए हैं हमसे भी आप अधिक सौभाग्यशाली हैं। कथा तो हम गाते ही रहते हैं, जो गाते हैं आप जानते हैं। 5 दिन गुरुदेव भगवान के शरण में रखकर हम कथा गान करते हैं। उत्सव भी होता है तो गुरु कृपा से ही होता है। चौपाइयाँ और गुरु जी के पद, यही हमारी राम कथा है। इससे आगे न बुद्धि है, न विवेक है, न विद्वता है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी। गुरु कृपा फल रही है, जैसे मेरे को फल रही है वैसे आपको भी फले, ये गुरु चरणों में मेरी प्रार्थना है। शेष जयंती महोत्सव पर हम निवेदन करेंगे। आपसे प्रार्थना है कि आप कल परसों में भावार्थ बोधनी आ जाएगी। भावार्थ बोधनी हम प्रसाद स्वरूप भी आपको गुरु कृपा से प्राप्त कराएंगे। जो लोग ले सके लें, नहीं तो प्रसाद स्वरूप गुरुदेव भगवान के ग्रंथ ही आपको प्राप्त होंगे। आप यहाँ जितने लोग हैं, प्रातःकाल पूर्वाह्न में 10 से 1:30 तक कथा आ रही है संस्कार पर। आप सबको यह संदेश करें कि कथा श्रवण की जाए। कथा का खूब लाभ प्राप्त हो रहा है, यह लाभ हमारा आपका बना रहे। श्री चरणों में नमो राघवाय। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु कणित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन। रघुनंद आनंद कंद पोषण चंद्र, दशरथ नंदन। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम। इस सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषण। आजान भुज शर
हृदय कंज निवास गुरु रामादिखल श्री रामचंद्र कृपालु कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ जयति कविकुमुदचन्द्रो तुलसी हर्षवर्धनस्तुलसी सुजनचकोरकदम्बो यत्कविता कौमुदीं पिबति श्रीसीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् तुलसीं तुलसीपीठम् सीतारामौ च लक्ष्मणम् मन्दाकिनीं चित्रकूटं कामदं मारुतिं स्तुते श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि श्री रामचरितमानस विमल कथा करऊं चित चाय आसन आय विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो पवन पुत्र हनुमान महाराज की जय हो गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम
सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय भुवन चारी दस भरे उछाहू भुवन चारी दस भरे उछाहु जनक सुता रघुबीर विबाहु जय जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राम सरिस बर दुलहीन जय हो। सीता राम सरिस बर दुलहीन सीता समधि दशरथ जनक पुनीता जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 सीय मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम चारि ललित चारु रतन तुलसी करत प्रणाम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 श्री सीताराम भगवान की जय हो बाल चरित कही विविध विधि मन मह परम उछा ऋषि आगमन कहसी पुनि श्री रघुबीर विवाह सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कर कमल मंडित चाप सायक दिनकर कुल सरोज दिन नायक रघुनायक नील सरोरुह लोचन
भ्राजित भाल गोरोचन तापत्रय मोचन कोटि कोटि कंदर्प दर्प मोचन। राजाधिराज महाराज भोपाल चक्रवर्ती चक्र चूड़ामणि मैथिली रमण अशरण शरण दशरथ नंदन राजाधिराज श्रीमद रामचंद्र भगवान की भुवन पावनी कृपा से अब हम रामायण जी के 84 प्रसंगों में से आज 7वें और 8वें प्रसंगों की व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। गोस्वामी जी प्रतिज्ञा करते हैं 7वें प्रसंग में, ऋषियागमन कहसी पुनि श्री रघुवीर विवाह। ऋषि आगमन कहसी, मुनि आगमन नहीं कहते। दशरथ जी कहते मुनि आगमन सुना जब राजा। विश्वामित्र महामुनि आए जनक जी के यहां भी, परंतु भुसुंडी जी ने को ऋषि देखा। ऋषि और मुनि में अंतर होता है। जो मंत्रों का मनन करते हैं वे मुनि होते हैं, और जो मंत्रों के दर्शन करते हैं वो ऋषि होते हैं। ऋषयो मंत्र द्रष्टारः। अभी हम इन बच्चों से यही तो पूछ रहे थे कि विनियोग बताओ। बिना विनियोग के मंत्र हो ही नहीं सकते। तो हमने अभी बहुत प्रामाणिक संध्या निकाली शुक्ल यजुर्वेद से। देखिए, जैसे प्रत्येक मंत्र के प्रत्येक मंत्र का कोई ऋषि होता है, और संयोग से हमारे यहां संपूर्ण मंत्रों की मां कौन है आप जानते हैं? संपूर्ण वेदों की मां, संपूर्ण मंत्रों की मां है गायत्री। और उस उन गायत्री मंत्र के उन गायत्री मंत्र का दर्शन विश्वामित्र जी ने किया है। ओम तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषि। गायत्री का दर्शन विश्वामित्र ने किया है। 24 अक्षर गायत्री के दर्शन विश्वामित्र ने किए। जब मंत्र जिसने मंत्र को देखा हो तो मंत्र को मंत्रार्थ को भी देखेगा। भगवान राम की बाल लीला संपन्न हो चुकी है, और जनक जी दशरथ जी दोनों का मनोरथ पूर्ण हो चुका। दशरथ जी के यहां 4 बेटे आ चुके हैं, और जनक जी के यहां 4 बेटियां आ चुकी हैं। दशरथ जी की भांति जनक जी के पास संतान नहीं है। चिंतित है वे। अनपत्य नृपते। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि अश्वमेध कीजिए, और अश्वमेध करने के लिए सोमलता का वपन करना था।
सोमलता बोनी थी। संयोग से मुहूर्त निश्चित किया गया, वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी मंगलवार। ऋषियों ने कहा भगवान आप हलेष्टि यज्ञ कीजिए। हमारे यहाँ सीतामढ़ी जिले में बिहार में पुनौरा धाम, जहां सीता जी का प्राकट्य होता है, मैंने प्रतिज्ञा की मैं अपने जीवन में इतना करूंगा कि प्रत्येक वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर नवमी तक मैं वहीं रहूंगा। जय हो। अभी तो भगवान ने हम निभा रहे हैं। बहुत अच्छा आनंद आता है। तो जनक जी महाराज सोने का हल चला रहे हैं सुनैना जी के साथ। सीता जी स्वयं कहती हैं, वाल्मीकि रामायण में स्वयं कहती हैं, तस्य लांगल हस्तस्य कृशतः क्षेत्रमंडलम अहम किलोत्थिता भित्वा जगती नृपते सुता। सीता जी कहती हैं कि जब मेरे पिताजी हल चला रहे थे और पुनौरा में आया हल, मैं जगतीम भित्वा पृथ्वी को फाड़कर मैं स्वयं सिंहासन के सहित उठ गई। भगवती जी कह रहे हैं। अब कहां से मूर्खों ने कल्पना कर ली कि रावण ने ऋषियों का खून लिया था, खून घड़े में रख के जनक के राज्य में गाड़ दिया, तब दुष्काल पड़ गया। ये सब केवल मूर्खों की कल्पना है। सीता जी घड़े से नहीं उत्पन्न हुई थी। यदि घड़े से उत्पन्न होती, जैसे अगस्त जी को कुंभज या घटज कहते हैं, तो क्या कभी सीता जी कोई घटजा न कहता? किसी भी संस्कृत साहित्य में आपने कहीं सीता जी को कुंभजा या घटजा नहीं सुना हो। महीपुत्री सुना है, पर घटजा हमने नहीं सुना। इसलिए ये सब कुछ बकवास है। सीता जी पृथ्वी को फाड़कर अहम किलोत्थिता 16 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर प्रकट हुई थी सीता जी। जय हो। वो हमारा वो है ना ग्रंथ सीताराम केल कौमुदी, उसमें बहुत अच्छा वर्णन किया है। आज तो अभी नहीं सुनाने का समय है। भाई प्रकट किशोरी धरण्य होरी जनक सुता सुकुमारी जनक नृपति सुखकारी अतुलित छविधारी रूप समारी सत सत उजगारी। सीता जी प्रकट हो, आज शक्ति सुकुमारी। भाई प्रगट किशोरी धरणी निहोरी जनक नृपति सुखकारी अतुलित छविधारी रूप सवारी जन नृप आदि शक्ति सुकुमार मणिकनक सिंहासन कृतवर आसन शशि सत सत उजियारी
सिर मुकुट विराजे भूषण साजे नृप लखी भय सुखारी भय प्रगट किशोरी। देखिए सीता जी सिंहासन पर बैठी हैं, विराज रही हैं, आनंद हो रहा है। इधर 8 सखियों के साथ प्रकट हुई सिंहासन के साथ, चारुशीला, लक्ष्मणा, हेमा, क्षेमा, वरारोहा, पद्मगंधा, सुलोचना और सुभगा, ये 8 सखियां हैं सीता जी की। 8 सखियां भगवती जी के साथ खड़ी हैं। फिर जनक जी प्रसन्न हो गए। जनक जी ने प्रार्थना की कि भगवती अरवाची सुभगे भव वेद का मंत्र है, छोटी सी कन्या बन जाइए, हम आपको गोद में खिलाएंगे। सीता जी छोटी सी कन्या बन रही है। समाम दृष्टवा नरपतिर मुष्टि विक्षेप तत्पर और 500 गुंठित सर्वांगी जनको विस्मितो भवत। वाल्मीकि जी कहते हैं सीता जी स्वयं अनुसूया से करी हैं कि मैं जब जनक जी के सामने आई, कन्या की जाति है, हमारे यहां वर्णन है भारतीय साहित्य में कि बालक तो कभी कभी निरंबर हो सकता है, बालक कपड़ा न पहने तो अच्छा लगता है, पर भारतीय संस्कृति में हमारी कन्या कभी निरंबरा नहीं होती, कभी वस्त्रहीन नहीं होती। जय हो। ये मर्यादा है। तो कहते 500 गुंठित सर्वांगी, मैं पीले वस्त्र में लिपटी थी, और पीला वस्त्र कमल के पराग के समान पीला वस्त्र था, वो उसमें मैं लिपटी थी। जनक जी विस्मित हो गए, गोद में ले लिया, कहा तो मेरी बेटी है। आकाशवाणी ही निश्चित रूप से आपकी बेटी है भगवान। सीता जी का बहुत लालन पालन हो रहा है। इधर जनक जी के यहाँ उर्मिला जी का भी जन्म हुआ, और जनक जी के दूसरे भाई कुशध्वज के यहाँ मांडवी और श्रुतकीर्ति का जन्म हुआ। तो जनक जी के यहाँ 4 बेटियां और दशरथ जी के यहाँ 4 बेटे। इधर रावण का आतंकवाद, अरे रावण ने आतंक मचा दिया। पूरा दक्षिण भारत घेर लिया रावण ने, और जाकर के महाराष्ट्र में नासिक में छावनी बनाई। वहां शूर्पणखा को सेना नायिका बनाया। इधर पश्चिम, पूर्व, उत्तर सब घेर कर जाकर बिहार में बक्सर में छावनी बनाई रावण ने। वहां सेना नायिका बना दी ताटका को, और क्या नाम, मारीच और सुबाहु सहायक दे दिए। दक्षिण में 3 सहायक, खरदूषण, त्रिशिरा, यहां मारीच और सुबाहु। किसी प्रकार अयोध्या बच गया, अयोध्या नगरी बच गई, मिथिला बची, मध्य प्रदेश का भाग बच गया। अब विश्वामित्र जी को चिंता हो रही, गाधि तनय मन चिंता व्यापी
हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। 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 चिंतित हो रहे हैं विश्वामित्र जी, क्या किया जाए। ऋषि हैं, तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा। अरे प्रभु ने तो अवतार ले लिया। ओ तुरंत तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्। पूरी गायत्री समझ में आ गई। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः, ओम जो सबका रक्षक है, अवतीति ओम। भूर्भुवस्वः जो भूर्लोक में व्याप्त है, भूवर्लोक आकाश में, स्वरलोक स्वर्ग में व्याप्त है, तत् तीनों लोकों में जो व्याप्त है। तनोतीति तत्, तन्यते तत्, तीनों लोकों में जो व्याप्त है। ऐसे सवितुः देवस्य, यहां समानाधिकरण षष्ठी नहीं है, सविता रूप देवता नहीं, संबंध में षष्ठी है। सवितुः देवस्य, सूर्य नारायण के भी जो देवता हैं, ऐसे उन सूर्य नारायण के भी जो देवता, ऐसे भगवान राम के वरेण्यम तेज भर्गः धीमहि, वर्ण करने योग्य तेज का मैं ध्यान, हम ध्यान करें। वरेण्यम माने वर्णीयम, भर्गः माने तेजः, वर्णीय तेज का हम ध्यान करें। यो नह धियः प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धियों को बुरे कर्मों से हटाकर अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करें। हा तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा। तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा। प्रभु अवतरेउ हरण मही भारा। प्रभु अवतरेउ हरण मही भारा। प्रभु का अवतार हो चुका है, अब मुझे जाना चाहिए। बहुत अच्छा बहाना मिल गया। यही मीस देखो प्रभु पद जाई। एहू मिस देखो पद जाई अशुद्ध पाठ है। यही मिस देखो प्रभु पद जाई, इसी बहाने में जाकर भगवान के चरणों को देखूं। जय हो। यही मिस देखो प्रभु पद जाई। यही मिस देखो प्रभु पद जाई। करी बिनती आनो दो भाई। करी बिनती आनो दो भाई। इस
बहाने भगवान के चरणों को दिखा रही है। रथ कौन सा? बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। यहां मनोरथ शब्द में श्लेष अलंकार है। क्या श्लेष अलंकार है? श्लेष अलंकार का अर्थ होता है कि शब्द को दोहराया न जाए पर दो अर्थ निकल जाए। देखिए, श्लेष में और यमक में एक ही अंतर है। यमक में शब्द को दोहराया जाता तब दो अर्थ निकलते हैं। जैसे असमानस मानस चख चाहिए, यहां मानस के दो अर्थ निकल गए, मानस सरोवर और मानस माने मन। पर यहां दोहराया नहीं जा रहा है। मनोरथ एक ही बार कहा जा रहा है पर इसके दो अर्थ निकले, और एक करत के साथ जुड़ा, दूसरा जात के साथ। बहुविधि करत मनोरथ, मन में बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए, और मनोरथ जात, और मन के रथ से जाते हुए विश्वामित्र जी को देर नहीं लगी। जय हो। मनोरथ जात लाग नहीं, ये यहां का ग्रंथ है। वैसे तो रावण हाथ पांव तोड़ देता, पर भगवान ने विश्वामित्र जी को मन का रथ दे दिया कि इसमें रावण देख नहीं सकेगा। जय हो। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार। करि मज्जन सरजू सलिल गए भूप दरबार। कितना सुंदर प्रकरण है यहाँ का। करि मज्जन सरजू से, इसी मैंने कहा कि मेरा गुटका अवश्य ले लीजिए। गुटका तो उपलब्ध ही है। रामायण का गुटका ले जाओ और गुटका मत खाओ। जय हो। गुटका आप अवश्य लीजिए, शुद्ध पाठ आपको मिलेगा। बड़ा श्रम किया है मैंने। जय हो। अब आज की प्रतिमत लिखा करिमज्जन सरऊ जल। और सरऊ कितना विचित्र लगता है, बताओ। तुलसीदास जी ये सब लिखेंगे? सरऊ हमारे यहाँ गाली होती है ना। और वो लिखे, गीता ने लिखा करिमज्जन सरऊ जल। अब क्या करें? हमने कहा नहीं, सरजू सलील, सरऊ जल नहीं, गलत पाठ है। हमने साहस किया मित्रों, और संघर्ष अकेले किया, किसी की सहायता नहीं ली। जय हो। अकेले संघर्ष किया। हमने कह दिया दम है कितना दमन में तेरी, देख लिया और देखेंगे, करो दमन। हो। बहुत नाटक किया लोगों ने, हम चुप रहे। भगवान को निर्णय करना था। अंत में उन्हीं लोगों ने मुकदमा किया मेरे पर। अब आप सोचो, हमने तो नहीं मुकदमा किया। करना था उनको, हमको हमने नहीं किया, उन्होंने। और फिर आ गया निर्णय चकाचक। 19 मई 2011 को निर्णय आ गया, और निर्णय मेरे पक्ष में आया। डिवीजन बेंच का निर्णय है वो, कि जगत गुरु जी ने जो संपादन किया है वो रिसर्च वर्क है, वो रिसर्च वर्क है उनका, प्रामाणिक है, कोई दोष नहीं है। अब कोई विरोध करेगा, गए जमानती वारंट और कम से कम 6 महीने तक कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन अर्थात जेल। 20,000 का फाइन भी लगाया। तो मित्रों, सांच को आंच नहीं होती। हमने सब देख लिया। हमने गोस्वामी जी की रोटी खाई, कम से कम पाठ तो सुंदर निकले। 27 प्रतियों से ढूंढा शुद्ध पाठ हमने। करिमज्जन सरजू सलिले। अब बताओ
क्या तुलसीदास जी इतने गंवार हैं? सरजू को सरऊ लिखेंगे वो? जय हो। क्या उनको संस्कृत नहीं आती? गोस्वामी जी अवधि लिखते हैं, पर गंवारू अवधि गोस्वामी जी नहीं लिखते। जय हो। गोस्वामी जी में और जायसी में एक अंतर है। जायसी गंवारू अवधि लिखते हैं और गोस्वामी जी परिष्कृत अवधि लिखते हैं। जय हो। तो अवधि जैसी कोई भाषा नहीं, सबको अवधि सीखनी चाहिए, बहुत अच्छी लगती है। ये हो अवधि बहुत अच्छी लागत भाषा। जय हो। हाँ, उमें चकाचक बा, पुरुषार्थ बा, उमें अली गली नहीं बटाएगा। जय हो। यहाँ तो त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन विदित अवध जे करनवा बड़े निक लागे राघव जी के गौवा बड़ निक लागे राघव जू के गौवा बड़ निक लागे राघव जू के गौवा बड़े निकला। त्रिभुवन विदित अवध जे करनवा, त्रिभुवन विदित अवध जे करनवा बड़ निक लागे राघव जी के गौवा बड़ निक लागे राघव जी के गौवा बड़ निक लागे। सरजू सलिल सुधा सरजू सलिल सुधा धोवे नित खोरिया। सरजू सलिल सुधा नित खोरिया मुक्ता लुटावई जहाँ अमल अजोरिया। मुक्ता लुटावे जहाँ अमल अजोरिया। पारिजात करई जहाँ, पारिजात करई जहाँ, पारिजात करई जहाँ छहरी के छौआ। पारिजात करई जहाँ छहरी के छौआ बड़ा निक लागे राघव जू के गौवा बड़ा निक लागे राघव जू के गौवा बड़ा निक लागे। पारिजात करई जहाँ, पारिजात करई जहाँ शहरी के छौआ बड़े निक लागे राघव जू के गौवा बड़ा निक लागे राघव जू के गौवा बड़ा निक लागे। त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन विदित अवध जे करनवा बड़ा निक लागे राघव जू के गौवा बड़ा निक लागे राघव जू के गौवा बड़ा निक लागे। जहाँ ब्रह्म राम शिशु धुरियन में खेले, जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले। जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले। अजूरी न भरी भरी धूर सिर मेले। अजूरी न भरी भरी धूर सिर मेले। जहाँ न कबहू चले, जहाँ न कबहू चले कली दाप दऊ। जय हो। जहाँ न कबहू चले कली दाप दऊआ बड़ा निक लागे राघव जू के गौवा बड़ा निक लागे राघव
जू के गौआ हो बड़ा निक लागे के गऊ भरत लखन दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया दशरथ पिता जहाँ कौशल्या सी मैया भरत लखन रिपुहन भले भैया भरत लखन रिपुहन भले भैया राम नाम रटै जहाँ जय हो राम नाम रटे जहाँ राम नाम रटै जहाँ कोयल कौआ राम नाम रटे जहाँ कोई कौआ बड़ा निक लागे राघव जू के गौआ हो बड़ा निक लागे राघव जू के गौआ बड़ा निक लागे सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा हनुमान परिकर वैष्णव समाजा हनुमान परिकर वैष्णव समाजा राम भद्राचार्य के जय हो राम भद्राचार्य के ओहै ठीक ठौआ राम भद्राचार्य के उहै ठीक ठौआ बड़ा निक लागे राघव जू के गौआ बड़ा निक लागे राघव जू के गौआ हो बड़ा निक लागे त्रिभुवन विदित अवध के करनौआ त्रिभुवन विदित अवध जे करनौआ बड़ा निक लागे राघव जू के गौआ बड़ा निक लागे राघव जू के गौआ बड़ा निक लागे। ये हमारी अभी जो हमने नई